मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। नमस्कार, मैं हूं आपका मेजबान। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो हर भारतीय के मन में है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र में पीएम की कुर्सी छोड़ देंगे? आरएसएस कहता है कि सनातन धर्म के शास्त्रों में 75 साल के बाद काम छोड़ने की बात है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा, नीतीश कुमार का नाम उपराष्ट्रपति के लिए, क्या ये सब एक बड़े सियासी खेल का हिस्सा है? आइए आसान शब्दों में तथ्यों और सवालों के साथ इस खबर को समझते हैं, क्योंकि खबरें सिर्फ सुनने की नहीं, समझने और सवाल उठाने की चीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये बड़ी खबर। 17 सितंबर 2025 ये वो तारीख है जो अभी चर्चाओं में है। और हो भी क्यों ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे। और इसी के साथ एक सवाल गूंज रहा है, क्या वे पीएम पद छोड़ देंगे? आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, सनातन धर्म में 75 साल की उम्र के बाद वानप्रस्थ आश्रम आता है, यानी कि सत्ता छोड़कर मार्गदर्शन करना चाहिए। ऐसा बना ले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। लेकिन क्या ये सिर्फ धर्म की बात है या इसके पीछे कोई सियासी चाल है? बिल्कुल इस तथ्य को भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इस साल मार्च में जब मोदी जी नागपुर में आरएसएस के दफ्तर गए थे तो सियासत में हलचल मच गई थी। शिवसेना के संजय राउत ने दावा किया, मोदी जी ने आरएसएस को बताया कि वे रिटायर्ड होंगे, लेकिन महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा मोदी 2029 तक पीएम रहेंगे। तो सवाल है, क्या सच में पीएम नरेंद्र मोदी की विदाई तय है? और अगर हाँ, तो अगला पीएम कौन होगा? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, पहले लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को 75 की उम्र में पार्टी और पद से निकाल दिया गया था। अब इस मुद्दे को लेकर अमित शाह कह चुके हैं, बीजेपी में कोई रिटायरमेंट की उम्र तय नहीं है और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर भी आरएसएस का शास्त्रों वाला बयान सवाल उठाता है, क्या वे मोदी को हटाने का दबाव बना रहे हैं? हो सकता है। खैर, अब दूसरी बड़ी खबर की चर्चा करते हैं। जैसा कि पता है कि 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा स्वास्थ्य कारण है, लेकिन विपक्ष का दावा है कि उन्हें जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग नोटिस स्वीकार करने की वजह से हटाया गया है। और अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार का भी नाम उपराष्ट्रपति के लिए सामने आ रहा है। बिहार बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर कहते हैं नीतीश इसके लिए बेस्ट है। स्वास्थ्य के कारण से वो इस्तीफा दिए हैं, इस पर कोई प्रश्न उठाना उचित नहीं है। बिहार का बच्चा खुश होगा, अगर बनता है तो सौभाग्य होगा बिहार का। लेकिन आरजेडी के तेजस्वी यादव इसे बीजेपी की चाल बताते हैं। अब सवाल एक और है, क्या नीतीश कुमार को दिल्ली भेजकर बीजेपी बिहार में नया खेल खेल रही है? और क्या ये मोदी की विदाई से जुड़ा है? और अगर विदाई से जुड़ा है तो नरेंद्र मोदी की रिटायरमेंट होते ही अगला पीएम कौन हो सकता है? कुछ नाम चर्चा में है, चलिए चर्चा करते हैं। अमित शाह सबसे टॉप लिस्टेड, जी हाँ। उसके बाद मैं बात करता हूँ योगी आदित्यनाथ, जी हाँ, योगी आदित्यनाथ भी टॉप लिस्टेड के सेकंड कैटेगरी में है। वही थर्ड नंबर की बात करें तो नितिन गडकरी। ये 3 ऐसे नाम हैं जो पीएम के चेहरे के लिए जाना जा रहा है। इसके पीछे भी कुछ कहानी है, लॉजिक है। ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी के सबसे करीबी बीजेपी के रणनीतिकार, उनकी पकड़ और आरएसएस के रिश्ते उन्हें मजबूत बनाते हैं, वो है अमित शाह। और योगी आदित्यनाथ की बात करें तो यूपी के सीएम, जिनकी हिंदुत्व की छवि बहुत पसंद आती है। लेकिन 2024 में यूपी में बीजेपी की कमजोर जीत उसके लिए एक मुश्किल का संदेश है। वही बात करते हैं राजनाथ सिंह की, तो ये भी एक चेहरा बन सकता है। खैर, अब नितिन गडकरी की बात कर लेते हैं। साफ छवि, विकास के काम, लेकिन क्या बीजेपी उन्हें मौका देगी? ये सवाल बनता है।
अब सवाल ये भी है कि इनमें से कौन आरएसएस और बीजेपी दोनों को मंजूर होगा, तभी एक नया पीएम का चेहरा सामने पूरी तरह से उजागर हो पाएगा। फिलहाल अभी भी सस्पेंस है और अभी भी क्लियर नहीं है। आगे बात करते हैं, सोशल मीडिया पर जनता की राय बंटी है। एक यूज़र ने लिखा, मोदी की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन एक और यूज़र ने तंज कसा, शास्त्रों की बात सिर्फ मोदी के लिए क्यों है, बाकी नेताओं का क्या। कांग्रेस के जयराम रमेश कहते हैं, आरएसएस का बयान साफ है, मोदी को हटाना है, लेकिन जनता क्या चाहती है, क्या वे मोदी की विदाई चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्त, सवाल यही है कि क्या नरेंद्र मोदी की पीएम पद से विदाई तय है? क्या सनातन धर्म के शास्त्रों का हवाला आरएसएस का एक नया सियासी हथियार है? नीतीश कुमार का उपराष्ट्रपति बनना क्या इस खेल का हिस्सा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगला पीएम कौन, अमित शाह, योगी या कोई और? ये सवाल सिर्फ सियासत के नहीं बल्कि आपके और हमारे देश के भविष्य के लिए है, क्योंकि सियासत सिर्फ कुर्सी का खेल नहीं है, 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों का सवाल है। आप क्या सोचते हैं, क्या मोदी जी 75 साल के बाद भी पीएम रहेंगे, या आरएसएस का शास्त्र वाला बयान उनकी विदाई का इशारा है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में बताएं। आपको ये खबर समझाने का और समझने का तरीका पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी हाँ, मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। नमस्कार।